ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर नर्मदा से है, जहां कहा जाता है कि मां नर्मदा के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। इसलिए हर वर्ष हजारों की संख्या में परिक्रमावासी मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। हाल ही में मां नर्मदा परिक्रमा शुरू हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश के अमरकंटक से मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए निकले हुए परिक्रमावासी नर्मदा जिले के तिलकवाड़ा में पहुंचे थे। मां नर्मदा की ये परिक्रमा देवउठी अगियारस से शुरू होती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू की जाती है ये नर्मदा परिक्रमा। ये परिक्रमा वासियों के लिए तिलकवाड़ा के पास परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह आराम करने और भोजन के लिए निःशुल्क सुविधा उपलब्ध की जा रही है। वहीं परिक्रमा करते हुए परिक्रमावासी तिलकवाड़ा नगर में आ रहे हैं और तिलकवाड़ा से आगे बढ़ते हुए रेंगनवासन होते हुए सुरपानेश्वर के जंगलों से होकर गरुड़ेश्वर पहुंचते हैं और वहां से आगे भरूच की ओर रवाना होते हैं। वहीं ठंड का मौसम चल रहा है और अभी बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, लेकिन फिर भी परिक्रमा वासियों को ना ठंड रोक सकती है ना तो गर्मी। झोली लेकर निकले हुए ये परिक्रमा वासी पूरा दिन पैदल चलते हैं और कई बार रास्ते में ही भोजन करते हैं। 3600 किलोमीटर की ये परिक्रमा 5 से 6 महीने पूर्ण करने में लगते हैं और अमरकंटक पहुंचकर ये परिक्रमा पूर्ण होती है। नमस्कार मित्रों, हूँ छू वसीम मेमन અને આપ જોઈ રહ્યા છો સી ન્યૂઝ ભારત। जी આજે અમે ઊભા છે નર્મદા જિલ્લાના તિલકવાડા નર્મદા નદી કિનારે। आपने जણાવી દઉં કે હાલ માં નર્મદાની મોટી પરિક્રમા શરૂ થઈ ગઈ છે। મધ્યપ્રદેશના અમરકંટકથી શરૂ થતી આ નર્મદા પરિક્રમા અંદાજિત 3600 કિલોમીટરની હોય છે અને આ પરિક્રમા પૂર્ણ કરવા માટે 5 થી 6 મહિનાનો સમય લાગે છે। ત્યારે હાલ દેવઉઠી એકાદશીના દિવસે મધ્યપ્રદેશના અમરકંટકથી શરૂ કરેલી માં નર્મદા પરિક્રમા કરતા પરિક્રમાવાસીઓ આજે નર્મદા જિલ્લાના તિલકવાડા નર્મદા નદી કિનારે આશ્રમ ખાતે આવી પહોંચ્યા છે। ત્યારે આ પરિક્રમાવાસીઓ સાથે આ નર્મદા પરિક્રમાના અનુભવ વિશે આપણે बात करिए। जी, आपने ये नर्मदा परिक्रमा के लिए आप आए हो, तो आप कहाँ से शुरू किया था और आपको ये नर्मदा परिक्रमा के बारे में क्या अनुभव हुआ? नर्मदा मैया का परिक्रमा ओंकारेश्वर से हमने उठाया, मैं और मेरी मिसेस। वो हम दोनों ने संकल्प 3 बरस का 3 महीना और 13 दिन का किया था। तो वो टाइम पे नर्मदा मैया जो परिक्रमा का संकल्प लेते हैं हम लोग, तो पूरा जिम्मेदारी मैया लेती है। वो किसी को भी कुछ भी मार्ग में कहीं पे भी सब लोग को जो भोजन मिलता है, रहने की व्यवस्था मिलती है और सब लोग जो सेवा भाव से जो सेवा करते हैं, वो मैया के बारे में उनका जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा और उनका जो ये है, उसके बारे में वो इतनी अच्छी सेवा करते हैं कि परिक्रमावासियों को ऐसा लगता है कि हमारे घर में भी इतना सेवा कोई करता नहीं है। तो ऐसा सेवा करने के बाद में कोई भी बीच में रास्ते में जब हम निकलते हैं तो समझो रास्ता भटक गए तो कोई ना कोई आके हमको मार्ग भी दिखाता है। तो इसके वजह से मैया का परिक्रमा जो है ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें अपने में मैं कौन हूँ, क्योंकि पूरा जिंदगी जो जीवन है अपन दूसरे के लिए जीते हैं, लेकिन जब तक दूसरे के लिए जीते अपने लिए खुद के लिए कोई भी जीता नहीं है। तो परिक्रमा में ये ध्यान में आता है कि मैं कौन हूँ और मैं को ढूंढने के लिए ये परिक्रमा है। और अपने आप में जो मैं मिल गया तो फिर जो परिक्रमा है वो सफल हो गई। अब इस परिक्रमा में जो कुछ मार्ग में थोड़ा बहुत दिक्कत आता है वो सिर्फ नर्मदा मैया का जय जयकार करेगा, नर्मदे हर, तो वो अपने आप सुलझ जाता है। अभी हमारे मिसेज भी बोलती है। आपको ये परिक्रमा मार्ग पे क्या अनुभव हुआ और आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत बढ़िया अनुभव हो गया है। अभी हम चल के जाता है तो हमारी बहुत बड़ी भूख लगी थी। अभी थोड़ा इधर आश्रम भी बहुत लंबा था, पर खेत में एक आदमी 2 आया, वो पूरा उनका जीवन हो गया। वो हमके लिए 2 रोटियां बच लिया है। अभी इसका मैया का है, कृपा है हमारे पास में। आप दूसरी बार परिक्रमा करने के लिए आना चाहोगे? पूरी हो जाएगा तो आएगा। क्या नाम है आपका? आशा दिलीप पवार।
તો આપે જોયું કે અહીંયા જે પરિક્રમાવાસીઓ નર્મદા પરિક્રમા કરવા માટે આવતા હોય છે તેમનું કહેવું છે કે પરિક્રમા માર્ગ ઉપર ખૂબ જ સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ત્યારે હાલ આપણી સાથે અહીંયા સ્વામીજી ઉપસ્થિત છે, જ્યાં આશ્રમમાં ભક્તોને નિઃશુલ્ક સુવિધા ઉપલબ્ધ કરતા હોય છે. સ્વામીજી, અહીંયા જે આજે પરિક્રમાવાસીઓ આવ્યા છે તે પરિક્રમા વિશે આપ શું કહેશો, ભક્તોને શું સંદેશો આપશો? जो परिक्रमा करते हैं ओमकारेश्वर से उठा के 3600 किलोमीटर होते हैं अमरकंटक से होके, और पैदल परिक्रमा करने का बड़ा आनंद आता है. जीवन का भी उद्धार हो जाता है, अपने 7 पीढ़ी का भी उद्धार हो जाता है. उसलिए परिक्रमा करना अच्छा होता है. और 33 कोटि देवता का वास है नर्मदा किनारे, और साधु संत की समाधि तो अनगिनत है, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते. अगर पैदल परिक्रमा करते हैं उसको स्वयं अनुभव आ जाता है कि बताने की आवश्यकता नहीं. और अभी 8-10 साल में से इतनी परिक्रमा बढ़ी है कि 8-8, 10-10 लाख परिक्रमा से करते हैं, और इसमें सबको सुविधा मिलती है, सुख मिलता है. और मैया कहीं ना कहीं जंगल में भोजन देती है, रास्ता देती है, कुछ भी तकलीफ हो तो उसका निवारण हो जाता है. તો આપે જોયું કે અહીંયા જે આશ્રમ પર સ્વામીજી છે તેઓ અહીંયા પરિક્રમાવાસીઓને નિઃશુલ્ક સુવિધા ઉપલબ્ધ કરતા હોય છે. ત્યારે આપને જણાવી દઉં કે અહીંયા તિલકવાડા નજીક જે પરિક્રમા માર્ગ છે ત્યાં પણ પરિક્રમાવાસીઓ માટે ભોજનની અને વિસામો કરવા માટે ઠેર ઠેર નિઃશુલ્ક વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે હાલ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં નર્મદા જિલ્લામાં પરિક્રમાવાસીઓ આવી રહ્યા છે. તિલકવાડાથી વસીમ મેમન, સી ન્યૂઝ ભારત, नर्मदा. नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही. देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत.